डोली में गोली मार दें 3 सॉन्ग आ चुका है खेसारी लाल यादव का, और जिस तरह से इस सॉन्ग ने बवाल मचा रखा है सोशल मीडिया पे, मानना पड़ेगा कि खेसारी लाल का दौर वापस आ चुका है। लेकिन बताना चाहेंगे कि खेसारी लाल का ग्रेस पॉइंट नहीं है, खेसारी लाल का डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बैक टू बैक वो सिर्फ और सिर्फ एल्बम पे ध्यान दे रहे हैं, हमें जहां तक देखा जाए खेसारी लाल की कोई भी अपकमिंग फिल्म के बारे में पता नहीं लग पा रहा है, और साथ ही साथ कोई भी अपकमिंग फिल्म या प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा है उनके दर्शकों को। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर आ गए हैं हम एनालाइज करेंगे खेसारी लाल के लास्ट टॉप गाने जो कि 2026 के पिछले रिलीज हुए हैं, जिस तरह से उनका डाउनफॉल होता जा रहा है लगातार, जिस तरह से नीलम गिरी, डिम्पल सिंह जैसी बड़ी एक्ट्रेस के बाद अब वो सीधा आ गए हैं पारुल यादव, काजल कश्यप जैसी एक्ट्रेस के साथ। लगता है कि आगे खेसारी लाल का करियर बहुत ही बड़ी मुसीबत में आने वाला है। उन्होंने अभी तक 5 गाने बैक टू बैक दिए, और उन 5 गानों का रिव्यू जो था वो बहुत ही बेकार गया। उन 5 गानों ने सोशल मीडिया पे कोई भी धमाल नहीं मचाया, कोई भी रील्स वायरल नहीं हो रही है, व्यूज़ के नाम पर खेसारी लाल के सॉन्ग्स बिखरे पड़े हैं। जिसमें से पहला गाना है अहिर के दिमाग। अहिर के दिमाग गाने ने सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन व्यूज़ बटोरे, और जितनी बुरी इस गाने की लिरिक्स है उससे ज़्यादा बुरा इस गाने का कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए खेसारी लाल के गाने के अंदर वही हमें पुराने खेसारी वाले अपने स्टेप करते हुए, ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो पहले करके व्यू बटोरना चाहें। इसके बाद दूसरा आएगा रानी तेरा केस लड़ेगी। बताना चाहेंगे कि इस गाने के अंदर जिस तरह से उन्होंने रोशन रोही के स्टारडम को इस्तेमाल करने की यूज़ किया गया है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। इस गाने के अंदर ना ही रोशन रोही की कोई लाइन है, ना ही रोशन रोही का कोई बहुत बड़ा प्रेजेंस है। और एक पोस्टर आप खेसारी लाल के पेज पे देखेंगे जिसके अंदर वो रोशन रोही वाले पार्ट को हटा देते हैं, सिर्फ अपना और नीलम गिरी जी का रखते हैं। तो सोचिए कितने बुरे दिन आ गए हैं खेसारी जी के कि उन्होंने व्यूज़ के लिए रोशन रोही, जो कि उनसे बहुत बहुत नए कलाकार हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि भोजपुरी में इस तरह की चीज़ें पहले होती रही थी। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा कि आजकल पहले की तरह 2 हीरो वाली फिल्में नहीं बनती। सेम पैटर्न हमारे भोजपुरी में ही फॉलो होता था, और भोजपुरी में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मनोज आर पांडे एक ऐसे एक्टर थे जो कि जगह जगह पे एज अ सेकंड लीड काम करते थे। प्रदीप और चिंटू पांडे ट्रक ड्राइवर में हमें पवन सिंह के साथ दिखे थे, जिनका वहाँ पे कोई खास रोल नहीं था, बट वो दिखते थे, उनसे पब्लिक इकट्ठी होती थी। सेम उसी तरह से रोशन रोही का इस्तेमाल रानी तेरा केस लड़ेगी में नीलम गिरी के अपोजिट खेसारी जी ने किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो व्यूज़ बटोर सके। और गाना वाकई ट्रेंड कर रहा है, और गाने की एक जो लाइन है वो लाइन नमवे ब्रांड रखो, काफ़ी अच्छी ट्रेंड कर रही है। अगर आप खेसारी के लास्ट 20 पोस्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डोली में गोली मार दे पर उन्होंने कुल मिलाकर जिस तरह से प्रमोट किया है, और अपनी फिल्म मेहरबान का फर्स्ट लुक जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है, उसके ऊपर खासा कोई रिस्पांस नहीं आया है। और बताना चाहेंगे खेसारी की जो पिछली 5 फिल्में हैं, उन 5 फिल्मों में खेसारी ने उन सेम तरीके से एक्टिंग की। सन ऑफ बिहार 2024 में आई हुई उनकी सुपरहिट फिल्म है, जिस फिल्म के अंदर उन्होंने अपने आप को एक मेथड एक्टिंग के द्वारा प्रूव किया कि हाँ वो कुछ अलग रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ खेसारी लाल के जो अलग अलग सॉन्ग्स आए हैं, डोली में गोली मार दें 3, अहिर के दिमाग, दर्द होता, इन सब के अंदर जिस तरह से एक्ट्रेस का डाउनफॉल हुआ है वो दिखाता है कि खेसारी के पास या पूरी भोजपुरी के पास काम कम है। सवाल दर्शकों से सिर्फ सिंपल सा ये है कि क्या हम अपने स्टार्स को इसी तरह से सिर्फ गानों में देखेंगे? क्या हम अपने स्टार्स को का लेवल जो है वो इसी तरह गिरते हुए देखना चाहेंगे कि जहां भोजपुरी सॉन्ग्स पर 20 मिलियन से 25 मिलियन व्यूज़ आमतौर पर आया करते थे, इस समय पे 6 से 7 मिलियन। खेसारी कहीं ना कहीं अपनी अहिर कोर ऑडियंस को एक्सप्लॉइट करने में या खुश करने में लगे पड़े हैं। खेसारी इस समय बिल्कुल दर्शकों को अपनी कोर ऑडियंस के प्रति कुछ भी कंटेंट नहीं ला रहे हैं। खेसारी सिर्फ और सिर्फ अहिर या फिर जातिवाद का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ बात करें वन लाइनर अपडेट की, तो बैक टू बैक भोजपुरी में अच्छा काम हो रहा है। रितेश पांडे अपनी फिल्म साहब की शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने एक पोस्ट करके बताया कि वो साहब के अगले सुपर लीड हीरो हैं। बताना चाहेंगे कि रितेश पांडे ने बैक टू बैक एक एल्बम के अंदर 8 सेट सॉन्ग्स लाए हैं, जो कि इस समय पर ट्रेंड भी कर रहे हैं और रितेश पांडे को एज अ कलाकार प्रूव कर रहे हैं। वन लाइनर अपडेट में बात करूं तो माही श्रीवास्तव अपनी नेक्स्ट फिल्म केवट के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनंजय रघुराज के साथ बनी हुई उनकी ये फिल्म पूरी तरह से थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए तैयार है, और ये फिल्म जल्द ही आप लोगों को सिनेमाघर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे ही आप इस वीडियोज़ के ऊपर 100 कमेंट और 5000 तक व्यूज़ कर देंगे, हम वन लाइनर अपडेट के साथ एक नया एपिसोड रिलीज करेंगे द बिहार विजन चैनल पे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पे स्कैनर दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।